नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज इंडिया। नजर डालते हैं एक बड़ी खबर पर। बड़ी खबर यूपी के मुरादाबाद से कांट थाना क्षेत्र में सामने आया छेड़छाड़ का मामला। पीड़ित युवती की 6 दिन बीत जाने के बाद भी थाने में नहीं हुई सुनवाई। आपको बता दें, मामला मुरादाबाद के कांट का है। मोहल्ले में रहने वाले पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 मार्च की शाम को उसकी बेटी घर के पास खेत से जलाने के लिए लकड़ी लेने गई थी। तभी वहां पर आए 2 युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता द्वारा विरोध करने पर दोनों युवकों ने उसके साथ मारपीट की और गंदी हरकतें करने लगे। पीड़िता की आवाज़ सुनकर खेत में काम कर रही महिलाएं जब उसकी तरफ दौड़ी तो आरोपी उन्हें आता देख वहां से भाग निकले। घटना के संबंध में पीड़ित युवती ने एसएसपी मुरादाबाद को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी। प्रार्थना पत्र देने के बाद भी पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। जब इस संबंध में क्षेत्राधिकारी कांट से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस संबंध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। यह मामला आज मेरे संज्ञान में आया है, इस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। टॉप न्यूज इंडिया के लिए खास रिपोर्ट। ईदगाह नई बस्ती कस्बा कांट। क्या घटना हुई है? मैं जलाने के लिए लकड़ी लेने के लिए गई थी भगवान दास के ट्वेल के पास में। वहाँ पे हसीन और हसीन के साथ में एक लड़का और था, उसे मैं जानती नहीं। उन दोनों ने मुझसे उल्टी सीधी बातें करी और मैंने उनको गाली गुबार दी जब उन्होंने मुझसे बदतमीजी बातें करी। फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी और मेरा मतलब बलात्कार करने की कोशिश करी। उल्टी सीधी जगह को हाथ भी चलाया उन्होंने। मेरा कमरबंद तक तोड़ दिया उन्होंने। कहाँ के रहने वाले? ये यही क्या है, नई बस्ती के, ईदगाह नई बस्ती के ही। कौन सी तारीख की घटना है? 17 तारीख की शाम 5 बजे। आपने इसकी शिकायत की पुलिस को? हाँ जी, मैंने शिकायत की, थाने में भी की। मैंने एसपी साहब के यहाँ एप्लीकेशन भी दी, डीआईजी साहब के यहाँ एप्लीकेशन भी दी, मगर लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे। दरोगा जी पैसे खा गए, कुछ नहीं कर रहे। और आपकी डरा रहे, धमका रहे। और जब मैं शिकायत करने के कफील के पास पहुंची, डीजे वाला, कफील डीजे वाला बहुत मालदार है, वो करोड़पति है, तो उसने मुझे कहा कि तू तो रंडी है, तू कुछ भी कर ले, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हम पैसे वाले हैं। तो ये लोग कपिल के कौन है? कपिल का भाई है, हसीन छोटा। आप पुलिस की अगर कोई कार्रवाई नहीं करती तो सर, मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। पुलिस मुझे धमका रही है, मुझ पर दबाव बना रही है, ना मेरा मुकदमा दर्ज कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। मेरे माँ बाप गरीब है और मुझे कह रहा है कि तेरे माँ बाप को भी जेल भेजेंगे, तुझे भी भेजेंगे। नाम शकील है जी। कांट नई बस्ती में क्या घटना हुई आपकी बच्ची? घटना ये हुई साहब, ये लकड़ी लेने आई थी जंगल से और इसके साथ जो है कुछ छेड़छाड़ करी, बहुत नाजायज बर्ताव करा। इसने वहाँ शोरपुर मचाया। हमें तो बाद में पता लगा, हम इतने भाग का आए तो वो भाग से पकड़े गए, आगे वो भाग गए वो लोग। अब हमने कहा कि इसके भाई से शिकायत करो। हम तो गए नहीं, ये लड़की और एक लड़का चला गया कि भैया आज तक तो शिकायत कर दो, बेइज्जती की बात है। छेड़छाड़ करने वालों का नाम है हसीन और एक नामालूम वो कोई अज्ञात व्यक्ति था, उसका पता ही नहीं लगा क्योंकि पीठ देखी हमने भागते हुए, सामने चेहरा नहीं देखा। हसीन का देखा, ये पहचान लिया। तो मौके पे कौन कौन लोग पहुंचे थे? मौके पे पहुंचे थे यामीन भाई और अशरफ भाई और नन्ही सैरूना। हम बाद में आए, जबकि लड़की यहाँ आगे आ गई है रोती हुई इधर साइड में, तब हम आए घर से भागे। तो फिर उनका यहाँ पता नहीं लगा, वो आगे चले गए, भाग गए। क्या आपने शिकायत की पुलिस को? क्या हुआ? जी जी, मैंने पुलिस में शिकायत करी। पहले दुकान पे गया, उन्होंने कहा जा तू कुछ भी कर ले, ऐसे तैसे मरा ले, अगर हम पे बाल बांका हो जा पुलिस हमारा कुछ भी नहीं कर सकती है। कांट थाना अगर हमारा कुछ कर ले और कहीं भी तू करी आगा आ गई है। मैं साहब एसपी के यहाँ पहुंचा, एसपी साहब के यहाँ से मैंने कंप्लेंट कराई, वो भी दब गई। डीआईजी साहब को कंप्लेंट दी कल, वो भी दब गई। अब उल्टी मुझे धौंस दी जा रही, मेरा नाम लिख के ले गए, मेरे छोटे छोटे बच्चों का ले गए कि तुम्हें सबको जेल भेजेंगे। किसने धमकी दी? दरोगा जी ने, विनीत दरोगा जी। आप क्या चाहते हैं? साहब मैं तो इंसाफ चाहता हूँ। कोई कार्रवाई नहीं हुई तो क्या बताओ? नहीं कार्रवाई नहीं हुई, मैं ये चाहता हूँ कि इसकी उचित से उचित कार्रवाई करी जाए। आज मेरे साथ है, कल को किसी और बेटी के साथ घटना होगी।